सत्येंद्र सिंह जी जमशेदपुर से। श्री जी के चरणों में नमन। महाराज श्री, धन और धर्म को अध्यात्म से कैसे जोड़ें? धन और धर्म, पहले धर्म फिर धन, नहीं गलत हो जाएगा सिद्धांत। अगर आप पहले में धन रखेंगे तो अधर्म से भी कमाया जा सकता है, पाप से भी कमाया जा सकता है, गंदे आचरणों से भी कमाया, हिंसा करके भी कमाया जा सकता है, और फिर उससे धर्म हो ही नहीं सकता। ये भ्रम है जिनको ऐसा लगता हो कि गंदा आचरण, हिंसा और दुराचार करके धन कमाए, उससे हम धर्म कर देंगे और दुर्गति होगी। जैसे आप गंदा विचार रख करके किसी की चोरी, हिंसा, दुख दे के धन लाए हो, हमारे पास रख दिए 100 रुपया, हम उसकी वस्तु मंगा के खाए, जो आपके चल रहा था दिमाग में वही हमारे दिमाग में चलेगा, हमारा भजन छूटेगा, इसका भी पाप तुम्हें लगेगा। वो तो पाप करके लाए ही हो, तुमने सोचा धर्म में 100 रुपये लगा दिए, हमारी बात बन गई। नहीं, एक एकांतिक भजन करने वाले को जाकर विक्षेप पहुंचा, इसका भी पाप लगेगा आपको, इसका भी दर्द। ये लोग नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं कि गंदे आचरण करके कमाओ साधु महात्मा, या कहीं दान पुण्य कर दो, उसका कुछ हिस्सा गया और ये शेष पवित्र हो गया। तो पहले बात तो प्रश्न में सुधार कि धन और धर्म नहीं, धर्म और धन है, क्योंकि सिद्धांत ये 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच में दोनों को रखा गया है। अर्थ माने धन और काम माने कामनाओं की पूर्ति। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से अपनी उन कामनाओं की पूर्ति करो जिनका लक्ष्य मोक्ष हो। मोक्ष माने भगवत प्राप्ति, सार्थक हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है ईमानदारी से सोचो, प्रभु का है, आपका कुछ नहीं है। आपका ये रूप, आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, ये आपकी रचना नहीं है, आपकी है वो आपकी, इसमें किसी में नहीं। तो एक बाल भी जो गिरने वाला है हम उसे नहीं रोक पाएंगे, एक बाल भी। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई देती कि हम इसमें कहीं हैं। तो ये पृथ्वी आपने नहीं बनाई, ये वैभव आपने नहीं बनाया, ये सब प्रभु का है, प्रभु का था, प्रभु का ही रहेगा। तुम्हारी केवल मान्यता तुम्हारी गति करेगी। तुमने जो मान्यता कर ली है यही गति करे। इस मान्यता को केवल समर्पित कर देना, बस जो जहां है वही रहेगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, बस हो गए। इसी से परम धर्म हो जाएगा, इसी से मंगल हो जाएगा। धर्म का पोषण पवित्र बुद्धि से, पवित्र बुद्धि उसी की होती जो भगवद स्मरण करता है। नाम जप करो, सब कुछ भगवान का मानो, सब में अपने भगवान की अनुभूति करने की भावना करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। धर्म का अगर हमें प्रभु से संबंध न हो तो धर्म में आग लग जाए, हमारे किस काम का। गोस्वामी जी कह रहे, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज। यदि आत्मस्वरूप प्रभु के नाम में प्रेम नहीं, रूप में प्रेम, वो धर्म किस काम का। इतना बड़ा दान पुण्य किया महाराज नृग ने, एक कुएं में गिरगिट बन के पड़ गए। क्या हुआ धर्म से? धर्म वही शावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम पिता प्रभु की चरणारविंद की भक्ति आ जाए, सत्यता आ जाए, जीवन निर्मल हो जाए, सो धर्म। जिसे हम लोक धर्मों में भ्रमित होते हैं और भागवत धर्म को नहीं जानते, तो लोक धर्म की सच्ची माने में उसकी आखिरी स्थिति भागवत धर्म में हो तो माना जाएगा धर्म, नहीं तो नहीं। सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसकी पूर्णता है। त्यज लोक धर्मान। अगर लोक धर्मों का पालन कर रहे हो, भगवत भक्ति नहीं, तो खास बात नहीं। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय आपको? हाँ, तो पहले धर्म का चिंतन करो, फिर धन की व्यवस्था पर दृष्टि है। ये हम जो धन कर ले रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, धर्म है कि नहीं। अगर धन पर प्रधान दृष्टि हुई तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। आज हमारी धर्म पर दृष्टि नहीं है, धन पर दृष्टि, बस यही गड़बड़ हो गया है। तो आप देखो, शराब पीना, बेविचार करना, गंदे आचरण करना, दूसरों को छल कपट, दुख, हिंसा, ये क्या हमारी मनुष्यता है? ये क्या हमारा सदाचार है? क्या हो रहा है हमारा?
क्यों? लक्ष्य हो गया धन। अगर लक्ष्य धर्म हो जाए फिर धन पवित्र, फिर विचार पवित्र, फिर आपको लगेगा नहीं कुछ भी हो जाए हम धर्म के विरुद्ध ऐसा नहीं। हमने गांव में देखा है, जैसे 100 रुपया वो लेने गए, 10 रुपया उसमें ज्यादा आ गए, 110। हमने देखा है अपने बुजुर्गों को, नाना पानी तभी घर का पिएगा जब पहले 10 रुपया वापस करे। उनका हमारे पास रुपया नहीं। कितने सावधान, किसान आदमी है, गृहस्थ है, 10 रुपया अगर एक्स्ट्रा आ गया तो पहले जाके उनको, भैया तुम्हें गिनने में भूल हो गई, 10 ज्यादा। ऐसा आज हमारी बुद्धि कहाँ चली जा रही? अगर ऐसा हो जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, यार 10 तो आ गए, एक्स्ट्रा में आ गए 10। वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो तुम्हारे को पतित करेंगे, वो तुम्हारे को अशांति देंगे, दुख देंगे। इसलिए सावधान रहे, धर्म से धन कमाए और उससे वो कामनाएं पूर्ति करें जिससे हम भगवान की तरफ चल सके। धन के द्वारा अशुभ कामनाएं नहीं। जैसे आज का विचार बुद्धि वाला मानो, खूब रुपया है तो हम जिसके साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं, रुपये से खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर, उसका परिणाम तो देखो ना, परिणाम क्या होगा ये उनको पता नहीं। जिसको परिणाम का पता नहीं तो उसे मनुष्य कहने में सकुचाएंगे, उससे हम पशु कहेंगे, क्योंकि पशु को अपने परिणाम का पता नहीं होता। वो घास के लोभ से अंधे कुएं में भी गिर जाएगा, उसको पता नहीं होता। पशु को पता नहीं होता कि ये मेरी बहन है कि बेटी है कि क्या है, उसको कुछ पता नहीं। वो तो जो वासना जैसी इच्छा हुई वैसा कर बैठा। अगर ऐसा ही है मनुष्य में तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य रूप में पशु है, मनुष्य नहीं। केवल मनुष्य बन जाए तो, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, देवता या साधु महात्मा भगवान ये तो बहुत आगे के, केवल मनुष्य बन जाओ तो तुम्हें शांति और सुख मिलने लगेगा। लेकिन हम लोग तो मनुष्यता क्या राक्षसी स्वभाव स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, किसी भी जीव को भी मार कर खाने में बिल्कुल कोई उनको हिचक नहीं। छोटे छोटे जीव, जैसे तुम अपने शरीर को प्यार करते हो, बचाना चाहते हो, ऐसे वो भी अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहते हैं। पर आप वो अमुक 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 नामधारी जीवों को काट करके उनके खाने अपनी अब आप मनुष्य कहे जाओगे, ऐसा तो। पर हमारी बातों को लोग पुराने जमाने और कि बाबा जी हैं, बाबा जी क्या जाने, भैया तुम जान लो, जब आगे परिणाम आएगा तो तुम, लेकिन उस समय ना हम होंगे तुम्हें बताने वाले और न तुम होगे हमको बताने वाले। परिणाम तो अलग ही भोगना पड़ता है। हम कुछ भी यहाँ, लेकिन जब परिणाम होगा तो केवल हमें भोगना पड़ेगा। यहीं भी देख लो, कोई यार मित्रों के साथ उद्दंडता की, जब जेल में डंडा पड़ा और बंद किए गए तो आपको ही भोगना है, ना परिवार को ना मित्र को। अगर वो अपराध करे तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सब सावधान रहो, धन को प्रधान मत रखो। धन के आगे पहले धर्म लगाओ, धर्म से है कि नहीं। अगर धर्म से नहीं तो फिर अगर धन की प्रधानता हो गई तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सोचो, धन की प्रधानता में अपने शरीर को बेच सकते हैं, धन की प्रधानता में अपने धर्म को बेच सकते हैं। धर्म की प्रधानता अगर नहीं रही तो माता पिता का अपमान कर सकते हैं। क्या नहीं कर, आप देखो जितने भी बड़े बड़े अपराध होते हैं उनका कारण केवल होता है धन की प्रधानता। ये बुढ़ा बुढ़ी मर नहीं रहे हैं, अभी खास के समय अगर जल्दी मरे, प्रॉपर्टी हमारे नाम आवे, मौज हो तो क्या करें, फिर डॉक्टर के पास गए। कुछ ऐसी जो औषधि में धीरे धीरे इनके डॉक्टर भी धन की प्रधानता वो दे देगा, तुम्हारे धन की प्रधानता उनको दे दे, परिणाम दोनों का अंतिम ऐसा निर्णय निकलेगा। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है, धन की आवश्यकता जीवन में है पर धर्म से युक्त होकर। अगर अधर्म तो फिर आप ये जरूर मान लेना कि आपके पास बहुतायत दिखाई देगी, पर वो ऐसा नष्ट होगा तुम्हारे सामने कि किसी काम के नहीं रोगे इस बात के लिए कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। कोई उपाय नहीं रहेगा आपका। आपका पुत्र जिनके लिए तुम धन कमा रहे हो, आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार आपको जला के राख कर देंगे। देख लेना, ये जो डिप्रेशन, घबराहट, भय, अब क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, ये वही उपाय है। जो तुमने केवल धन को समझा, धर्म को नहीं समझा, तो धन है, सब व्यवस्था है, सब कुछ जमा कर लिया, लेकिन शांति नहीं है। जिनके लिए जमा किया वही ऐसे टॉर्चर वाले वचन बोलेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे तुम्हारे सामने, तुम्हें लगेगा कि अब क्या, अब तो बस मर जाना ही अच्छा है। आ गए, परिणाम में आ गए। जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वो कुछ नहीं तुम्हारा होगा।
और धर्म से चलोगे तो माना कि एक सब्जी होगी, रोटी होगी सूखी, लेकिन आप प्रसन्न रहोगे, चैन से सो जाओगे, टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आप शांत रहोगे, आप जितने दिन जियोगे प्रसन्न रहोगे। प्रसन्नता पैसे से नहीं मिलती किसी को, वो धर्म से ही मिलती है। धर्म से जो चलता है वो प्रसन्न रहता है। अधर्म से जो चलता है हर्षित हो सकता है कि 1 करोड़ आ गए, लेकिन उसके साथ द्वंद्व लगा हुआ, शोकित। वो 1 करोड़ ऐसी जगह खड़ा करेंगे तुम्हें जहां कहीं भी तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा।